इस फिगर में यहाँ पर देखिए, यहाँ ड्रॉ किया हुआ नहीं है, पर हमने ड्रॉ किया क्योंकि इंफॉर्मेशन दी है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये एक डायग्राम है और इस डायग्राम में आर ये सर्कल के आउटसाइड में है, साथ में आर एन और एम आर ये दोनों जो है ये टेंजेंट है। उसके बाद ओ आर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और रेडियस का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर ये भी दिया हुआ है। ओके, अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन करता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। ये दोनों टेंजेंट सेगमेंट की लेंथ क्या होगी वो हमें पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये दो ट्रायंगल लेके इस पूरे क्वेश्चन के अगर हमें आंसर निकालने हैं, ओके, तो सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल लेके हमें इन दोनों ट्रायंगल को यहाँ पर भाई कॉन्ग्रुएंट बता देना होगा। ओके, तो यहां देखिए लिखेंगे इन ट्रायंगल एम ओ आर एंड ट्रायंगल एम ओ आर एंड एन ओ आर, ये दोनों ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो लिखेंगे भाई ओ एन ये कॉन्ग्रुएंट है ओ एम से, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओके, उसके बाद यहां पर देखिए ओ आर ये भी कॉन्ग्रुएंट होगी ओ आर से क्योंकि ये है कॉमन साइड। उसके बाद एंगल देखिए ओ एन आर, एंगल ओ एन आर ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल ओ एम आर से। क्यों? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के, दोनों 90 डिग्री के, 90 डिग्री के भाई क्यों है, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो लिखेंगे रेडियस परपेंडिकुलर टू द, इनकी मदद से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम आर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ओ एन आर से। ओके, अब आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अब यहां पर ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर अभी क्या क्या बताएंगे भाई, ये साइड कॉन्ग्रुएंट बता देंगे सबसे पहले। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है देयरफॉर एम आर ये कॉन्ग्रुएंट होगा एन आर के साथ में, एंड हम ये दोनों एंगल भी बता देते क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछा है उसमें, एंड एंगल एम आर ओ ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा, नीचे लिख देते भाई, इसे हम लिख लेंगे सी एस सी टी। ओके, और उसके बाद यहां लिखेंगे एंगल एम आर ओ ये भी कॉन्ग्रुएंट है एंगल एन आर ओ से, ये आ जाएगा सी ए सी टी। ओके, करस्पॉन्ड एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और ये करस्पॉन्ड साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब ये देखिए, अब हमें पहला क्वेश्चन लिखना है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट, दोनों सेगमेंट का लेंथ क्या है। तो यहां पर देखिए ये 90 डिग्री हमने बता दिया, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ एम आर एंगल ओ एम आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर फ्रॉम पीटी पाइथागोरस से निकाल फाइंड आउट कर लेंगे, ओ लिखेंगे ओ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। हमें एम आर यहाँ पे फाइंड करना है, ओ आर हमारे पास है 10 और ये है 5 प्लस एम आर, यह हो जाएगा एम आर इज इक्वल्स टू 100 स्क्वायर प्लस 100 इसमें 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा भाई एम आर इज इक्वल टू 50
एम आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25 इंटू 2, 50 को हम ऐसा लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 2, 25 5 बन के यहाँ बाहर आ जाएगा, तो एम आर हमें मिलेगा 5√2। ओके, अब देखिए एम आर हमें 5√2 मिल चुका है, ये आ गया 5√2, तो देयरफॉर एन आर जो होगा वो भी हो जाएगा 5√2, क्योंकि दोनों इक्वल है, ये हमने पहले ही बता दिया, तो ये हो गया भाई 5√2। अब दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर ऑफ एम आर ओ। क्या है भाई, एम आर ओ का मेजर क्या है, लिखिए एम आर ओ इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये एंगल हमें एम आर ओ निकालना है। देखिए हमने भाई एम आर ओ तो पहले ही और एन आर ओ इक्वल बता दिया है। ओके, हमें इसका मेजर निकालना है। इसका मेजर कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देखिए जरा ऑब्जर्व कीजिए ट्रायंगल को, ये 10 है, ये 5 है। ओके, इसका मतलब ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के अपोजिट वाली क्या होती है, हाइपोटेनस, और ये जो है साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। ओके, तो लिखेंगे OM इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ OR। ओके, तो यहां लिखेंगे हम OM जो है, हमें पूछा हमें एंगल ही निकालना है, तो देयरफॉर लिखेंगे साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। ओके, तो देखिए ये तो हाफ है ही, OM कितना है भाई, अगर हम इसे लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, OM इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि OR कितना है 10, 5 से 10 को कैंसिल किए तो 2 टाइम। ओके, 10 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा देयरफॉर एंगल MRO इज इक्वल टू 30 डिग्री। यह हमें 30 डिग्री मिल गया यहाँ पर। अब हम आएंगे थर्ड क्वेश्चन पे। भाई थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेजर ऑफ MRN। MRN, MRN का मेजर क्या होगा, तो लिखेंगे एंगल MRO ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल MRN से। ओके, देयरफॉर इसी का मतलब एंगल MRO इज इक्वल्स टू एंगल MRN इज इक्वल्स टू 30 डिग्री हो जाएगा। और एंगल MRN पूछा है हमें पूछा है एंगल MRN, तो लिखेंगे एंगल MRN इज इक्वल्स टू, इसका मतलब हो जाएगा एंगल MRO प्लस एंगल MRN। ओके, अभी दोनों कितने हैं, 30 है, तो 30 प्लस 30, तो एंगल MRN हो जाएगा वही 60 डिग्री। तो देखिए इस तरह से इसे सॉल्व करना